प्रिय शहजाद सलीम खान साहिब, आपका खुला पत्र पढ़कर यह समझ में आता है कि आपने राजनीति में कदम रखते हुए बहुत सी उम्मीदें और सपने देखे थे। यह देखना वाकई प्रशंसा का विषय है कि आप अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति केवल व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं बल्कि सामूहिक संघर्ष और समाज के विश्वास का विषय होता है। आपने विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला लिया, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। ये आप भी मानते हैं कि बाला साहेब और वंचित बहुजन आघाड़ी ने आपको इस चुनाव में अवसर देकर गौरवान्वित किया है। ये एक अत्यंत अच्छा विचार है कि आप उन लोगों के आभारी हैं जिन्होंने आप पर विश्वास दिखाया, मगर यह सवाल है कि क्या आपने भी वही विश्वास अपने समाज और अपने सहयोग के प्रति बनाए रखा। आपके कथन से यह प्रतीत होता है कि आपको मुस्लिम समाज की प्रतिनिधित्व के प्रति गहरी चिंता है। लीडरशिप के बारे में आपने कहा है कि कई पार्टियां मुसलमानों से केवल वोट चाहती है, पर नेतृत्व लीडरशिप देने को तैयार नहीं होती। यह विचार वाकई गहरा है और हर समुदाय अपने लिए सशक्त नेतृत्व की आकांक्षा रखता है। लेकिन आपने यह भी कहा कि मुसलमानों का इतिहास चुनाव में दिखाई नहीं दे रहा है। क्या आपने अपने समाज में विश्वास और एकता के बीज बोने का पूरा अंतिम प्रयास किया? घर घर जाकर समाज को मनाने का प्रयास किया? यह सोचना आवश्यक है कि यदि मुस्लिम समाज के नेता अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते तो शायद समाज खुद ही उनके साथ खड़ा होता। अपने दलित मुस्लिम एकता की बात की, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि ये एकता सशक्त होती तो निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग की राजनीतिक मंच पर प्रतिनिधित्व मिल सकता था। आप कहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ लगभग 35,000 दलित भाई आपके साथ खड़े हैं, फिर भी आपको समाज के समर्थन में कमी दिखाई दे रही है। क्या आपने उन भाइयों के साथ मिलकर पूरे मुस्लिम समाज को जोड़ने का प्रयास किया? मुस्लिम एकता के विचार से ही चुनाव नहीं जीते जाते, इसलिए ईमानदारी, पारदर्शिता और निरंतर समाज के लिए काम करने की आवश्यकता होती है। समाज में यह कहा जा रहा है कि आपके ऊपर आरोप है कि आपने ईद मिलादुन नबी का जुलूस मुबारक बंद करवाने में भूमिका निभाई, जो कि नबी की शान में निकलने वाला एक पवित्र जुलूस है। मुस्लिम समाज इस बात को लेकर नाराज है और दुखी है कि उनके धार्मिक आयोजनों में अवरोध पैदा हुआ। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर आपको समाज के साथ मिलकर गहराई से सोचने की आवश्यकता थी। किसी भी धार्मिक आयोजन के प्रति सम्मान और सहभागिता से समाज का विश्वास और बढ़ता है। यह बात आपने शायद अपने कार्यों में नहीं दिखाई। समाज में ऐसी चर्चाएं भी है कि आपने अवैध रेती तस्करी, नकली नोट, अवैध बायोडीजल और अन्य गलत गतिविधियों में लाभ कमाया है। साथ ही 10 सालों में अपनी चल अचल संपत्ति से अत्यधिक करोड़ों रुपयों की वृद्धि की है, जिसे लेकर समाज में काफी शंकाएं हैं। यह सोचना आवश्यक है कि एक नेता का जीवन समाज के लिए प्रेरणादायक होता है, ना कि संदेह का कारण। आपने अपने समाज से चुने जाने के बाद समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाया था या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
एक सच्चा नेता न केवल आर्थिक रूप से बल्कि अपनी नीतियों और कार्यों से समाज का प्रतिनिधित्व करता है और उसे हमेशा समाज के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। आपका चुनाव न लड़ने का निर्णय एक सकारात्मक विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे समाज के साथ विश्वासघात के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। समाज ने आपको नगर सेवक बनाकर विश्वास दिखाया था और अब आपकी बारी है कि आप इस विश्वास का आदर करें। आपसे निवेदन है कि आप अपने भीतर आत्ममंथन करें, अपने कार्यों का मूल्यांकन करें और ये सुनिश्चित करें कि समाज का हर तबका आपके साथ जुड़े। चुनावों में भाग लेना केवल जीतने या हारने का खेल नहीं है। ये एक ऐसा अवसर है जब आप अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। समाज आज भी एक सच्चे और ईमानदार नेता की ओर देखता है। अगर आप इस यात्रा में ईमानदारी से और समाज के हित में कार्य करेंगे तो समाज स्वतः ही आपके साथ खड़ा हो जाएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।